हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी जिसको हिंदी में हम सीमांत वेग भी कहते हैं, ये एक ऐसा टर्म है। ठीक, ये क्या है? आइए सबसे पहले हम इसको समझाते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए, सपोज दैट इज द ग्राउंड लेवल, ये अर्थ सरफेस है। ठीक, अर्थ सरफेस से ठीक 2000 मीटर की ऊंचाई पर बादल बनते हैं। ठीक, अर्थ सरफेस से 2000 मीटर की हाइट पर बादल बनता है। कितनी हाइट पर? 2000 मीटर की हाइट पर। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अगर हम अर्थ की ग्रेविटी की बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The acceleration due to gravity is near the Earth's surface is 9.8 meter per second square, and the height of 2000 meter, the acceleration due to gravity is equal to 9.7 meter per second square. The difference is very low, ठीक, very less। तो ऐसी स्थिति में देखिए बच्चों, क्या होता है कि यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ये। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मोटे तौर पर हम जी की वैल्यू अगर हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेकर के चले, तो जब बादल से पानी की बूंदें बनेगी, तो पानी की बूंदें जब अर्थ पे आकर के यानी अर्थ सरफेस को हिट करेंगी, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आइए निकालते हैं। तो देखिए, u इज इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा। ठीक, जब ये अर्थ सरफेस पर आकर के इसको हिट करेगी, तो न्यूटन्स इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम निकालें, तो बच्चों v की वैल्यू आएगी लगभग 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ही डेडली है। ठीक, ये बहुत ही हाई स्पीड है बच्चों। इतनी स्पीड से अगर वाटर की बूंदें गिरेंगी, तो वो जहां भी गिरेंगी बहुत ही डेडली होंगी। ठीक है ना, हम इसको सह ही नहीं सकते। ठीक, तो ऐसी अगर ऐसी स्थिति होती कि वाटर की बूंदें इतनी स्पीड वेलोसिटी से गिरती, तो पता नहीं क्या होता। तब हो सकता है कि हम लोग की बॉडी इस तरह की बनी होती, मोटी मोटी खाल होती, कि हम लोग इसको एब्जॉर्ब कर लेते इतनी वेलोसिटी को, मजबूत हड्डियां होती, या तो हो सकता है कि छुट्टियां हो जाया करती। जब भी मानसून का सीजन आता, तब गर्मी की छुट्टियों की बात छोड़िए, तब बारिश में भी छुट्टियां हो जाती। ठीक, और केवल स्कूल कॉलेज भी क्यों बंद होते? ठीक, जितने ऑफिस हैं वो भी बंद हो जाते। ठीक, क्योंकि ये बहुत ही डेडली है, सबके लिए खतरनाक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जो वाटर की बूंदें गिरती हैं अर्थ पे पहुंचते पहुंचते ये लगभग 10 मीटर पर सेकेंड की होती है। ठीक, यानी जब बारिश होती है तो पानी की बूंदें लगभग अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ही गिरती है, जो कि बहुत कम है। कहाँ ये और कहाँ ये। ठीक, साइंस क्या कहता है? साइंस तो ये कह रहा है इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसका मतलब कोई हमें बचा रहा है। कौन बचा रहा है? सेवियर का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? तो इस चीज को हम फिजिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर हमको बचा रहा है, और किस तरह से बचा रहा है इसको हम फिजिक्स से समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब हर कंडीशन में एटमॉस्फेयर ही बच्चों हमको बचाता है हम लोग। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि इस टर्मिनल वेलोसिटी को हम आइए फिजिक्स से एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि ये क्या होती है, कैसे निकलती है। देखिए, सपोज दैट ये कोई कंटेनर है। ठीक, कंटेनर में कोई विस्कस लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? एक विस्कस लिक्विड भरा हुआ है। अब इस लिक्विड में हम एक स्फीयर को डुबोते हैं, इसको इमर्ज कराते हैं, इसको ड्रॉप कराते हैं। सपोज दैट इसकी जो रेडियस है वो हमने r मान ली। इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली? r मान ली, स्मॉल r। इसके बाद देखिए, जो इसका मास है उसको हमने m मान लिया। अब बच्चों, जो स्फीयर इसमें डूब रहा है उसकी कुछ डेंसिटी भी होगी,
ठीक, इसकी डेंसिटी हमने यहाँ पर रो मान ली, ठीक है ना। अब ये जिस विस्कस लिक्विड में आप इमर्ज कर रहे हो, इसको ड्रॉप कर रहे हो, तो ये इसका भी अपना कुछ डेंसिटी होगी, इसकी जो डेंसिटी होगी उसको हमने न्यू मान लिया, ठीक। और इसका जो ये विस्कस फोर्स है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी होगी इसकी, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने मान लिया ईटा, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब ये पानी में डूब रहा होगा तो कितने तरह के फोर्स इस पर अप्लाई हो रहे होंगे, ठीक। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो इसका वेट होगा, जिसको हम W से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक, जो इसको नीचे की ओर डुबाने का प्रयास करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर कंडीशन, इस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से, जो ऊपर की ओर लग रहा होगा, ठीक। वेट इसका नीचे की ओर लग रहा है तो अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से। इसके अलावा भी एक फोर्स इसमें और अप्लाई होगा, और वो फोर्स होगा बच्चों ड्रैग फोर्स, ठीक। ये जो ड्रैग फोर्स होगा वो स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम में कंटिन्यू फ्लो होता है, मूव करता है, तो उस पर एक ड्रैग फोर्स अप्लाई होता है, खिंचाव बल लगता है, ठीक, जिसको हमने यहाँ F से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये भी क्या हो रहा है, ये स्फीयर भी एक विस्कस मीडियम में ही गिर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस पर भी एक ड्रैग फोर्स अप्लाई होगा। तो देखिए, आइए हम इसको इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट देखो बच्चों, इस पर जो वेट लग रहा होगा W इज इक्वल टू mg। हम जानते हैं कि मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक। तो m की वैल्यू हम पुट कर देते हैं v इनटू रो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, किसकी वैल्यू हो गई, m की मास की वैल्यू हो गई, और ये g हो गया। अब आप जानते हो कि ये स्फीयर है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब रो इनटू g। ये हो गया आपका फर्स्ट फोर्स, ठीक। अब देखिए, हम देखते हैं सेकंड फोर्स इसका, अपथ्रस्ट फोर्स। तो देखिए बच्चों, जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा उसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, अपथ्रस्ट फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा होगा, तो वाटर कितने एरिया में लगा रहा है, वो अपथ्रस्ट फोर्स केवल इतने एरिया में तो लगा रहा है, तो इतनी ही वॉल्यूम में तो लगा रहा है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बच्चों v। अब इसकी लिखिए, ये वाटर लगा रहा है या लिक्विड लगा रहा है, तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो न्यू, तो ये हो जाएगा v न्यू इंटू g। यहां पर भी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब न्यू इंटू g। क्यों हमने वॉल्यूम उतना ही क्यों रखा, क्योंकि जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है उसका वॉल्यूम भी इतना ही रहेगा, ठीक, बस ऊपर की ओर होगा। अब इसके बाद देखिए तीसरी कंडीशन, थर्ड फोर्स की बात करते हैं। तो बच्चों थर्ड फोर्स यानी जो ड्रैग फोर्स होगा वो स्टोक्स लॉ से लग रहा होगा, तो F इज इक्वल टू 6 पाई आर ईटा इंटू VT। बच्चों यही है टर्मिनल वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि यही वो वेलोसिटी होगी जिससे वो गिर रहा होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन आपने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन या न्यूटन थर्ड लॉ, तो ये जो दोनों फोर्स का सम होगा वो W के इक्वल होगा, वेट के बराबर होगा, ठीक। तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम F प्लस TH यानी ड्रैग फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट। अब सारी वैल्यू इसी में पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक। तो F की वैल्यू है बच्चों 6 पाई आर ईटा इंटू VT प्लस अपथ्रस्ट फोर्स है 4/3 पाई आर न्यू इंटू g इक्वल, बच्चों जो वेट है इसका वो हम लोगों ने निकाला है 4/3 पाई आर क्यूब न्यू इंटू g, ठीक, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये सारी वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी। अब हमें VT की वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्या करेंगे, इसको भेज देंगे इधर, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो देखिए 6 पाई आर ईटा VT इज इक्वल टू
4/3 पाई आर क्यूब न्यू इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब न्यू इंटू जी। अब इसमें देखिए बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन हो रहा है और जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी कॉमन हो रहा, इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 6 पाई आर ईटा वीटी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस न्यू। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पर ये कंडीशन लगाते हैं वीटी की वैल्यू निकाल ली, इसको भेजेंगे ये डिवाइड में जाएगा, तो वीटी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी न्यू रो माइनस न्यू। ठीक है 6 पाई आर ईटा, ठीक ये अपॉन में आया 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। देखिए सिंप्लीफाई करके पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, स्क्वायर बचेगा 2 2 जा 2 3 जा। तो देखिए बचता क्या है Vt इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करने के बाद 2 आर स्क्वायर जी ठीक है रो माइनस न्यू अपॉन 3 3 जा 9 हो गया 9 ईटा। बच्चों यही है टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला। तो पानी बरसने के साथ यही है, पानी की बूंदें जब गिरती हैं तो वो टर्मिनल वेलोसिटी से गिरती है, ठीक। और ऐसी स्थिति में इस वजह से उसकी जो वेलोसिटी होती है 10 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये रहा टर्मिनल वेलोसिटी, इसको आप लोग नोट डाउन करिए।